तीन प्रकार के जो मंगलाचरण हैं, पहला मंगलाचरण होता है नमस्कारात्मक मंगलाचरण, दूसरा मंगलाचरण होता है आशीर्वादात्मक मंगलाचरण, तीसरा मंगलाचरण होता है वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण। अब ये नमस्कारात्मक मंगलाचरण क्या है? तो कहते हैं अपने आराध्य के प्रति, इष्ट के प्रति उनके चरणों में प्रणाम करना, यह नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। क्योंकि कोई भी ग्रंथ है हमारे सनातन में, वेद पुराण कुछ भी कोई भी ग्रंथ लिखते हैं तो सबसे पहले अपने आराध्य देव से को प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु मैं आपको प्रणाम करता हूँ, और आशीर्वादात्मक मंगलाचरण है और आशीर्वाद की अपेक्षा करता हूँ। वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण क्या है? प्रायः यह वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण हर ग्रंथों में रहता है, कोई एक ग्रंथ में नहीं। किसी में नमस्कारात्मक मंगलाचरण और आशीर्वादात्मक मंगलाचरण होता है, किसी में नमस्कारात्मक मंगलाचरण और वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण होता है, लेकिन प्रायः सभी ग्रंथों में आशीर्वादात्मक मंगलाचरण अवश्य होता है और वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण होता है। क्यों? इसका तात्पर्य करते हैं, प्रार्थना करते हैं आराध्य देव से कि हे प्रभु यह जो मैं ग्रंथ लिख रहा हूँ इसमें विघ्न न आए, जो भी विघ्न आए वह दूर हो जाए, और आपके आशीर्वाद से जो यह ग्रंथ लिखा गया है इसका प्रचार प्रसार हो, है ना। ऐसा ना हो ग्रंथ हमने लिख दिया लेकिन इसमें अनेक त्रुटि हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो प्रभु मैं आपसे ही निवेदन करता हूँ, आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ कि जो रचित ग्रंथ है इसका प्रचार प्रसार हो, ताकि विद्वानों के बीच यह जाए। हर प्रकार कोई भी साधक हो किसी ना किसी देवता का आराध्य बनाता है, लेकिन यहाँ केवल कह दिया है सत्यम परम धीमहि। यहाँ कृष्णम रामम शिवम इत्यादि देवताओं का नाम न लेकर के धीमहि कहा गया, केवल सत्यम परम धीमहि। क्यों? क्योंकि जो वह सत्य स्वरूप भगवान है उनका मैं ध्यान करता हूँ। अब वह सत्य कौन है? सत्य है नारायण। कौन? सत्यम सच्चिदानंद स्वरूपम श्री कृष्णम परम धीमहि इति ध्येयम। अर्थात जो सत्य स्वरूप भगवान श्री कृष्ण सच्चिदानंद स्वरूप है, वासुदेव भगवान है, मैं उनका ध्यान करता हूँ। इसलिए कह दिया सत्यम परम धीमहि। कल भी बताया गया कि धीमहि ये गायत्री मंत्र शब्द से लिया गया है, वेद का मंत्र है। गायत्री मंत्र वेद का भी मंत्र है। अब कहते हैं कि हमने अपने आराध्य के प्रति ध्यान तो किया, लेकिन प्रयोजन क्या है? तो कहते हैं कंस आदि जो राक्षस हैं उनके मर्दन के लिए भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर प्रकट हुए। क्यों? विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार। किसके लिए? विप्र के लिए, धर्म के लिए, वेद के लिए, वेद की रक्षा के लिए, धर्म के रक्षा के लिए भगवान किसी ना किसी का रूप बना करके इस पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। 3 श्लोक हैं जो किम ध्येयम किम ज्ञेयम किम पेयम। तो मैं किसका ध्यान करूं, किनका पान करूं और किनका गुणगान करूं? तो अगर गुणगान करना है तो हमारे कन्हैया का गुणगान करिए। यही जीवन का सार्थ है। हमारे बीच में पधारे हुए सभी संतों के श्री चरणों में प्रणाम करते हैं। यह जो भागवत शब्द है यह साक्षात भगवान श्री कृष्ण की वांगमयी मूर्ति है।
दिव्यमयी मूर्ति है, लीलामयी मूर्ति है। तो मैं निवेदन कर रहा था मंगलाचरण के विषय में। कल मैं संक्षेप में इसके विषय में बताया भी था। कहते हैं कि इनके स्वरूप को देख करके मुह्यन्त यत् सूरयः, अर्थात बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो जाते हैं। जो काम क्रोध लोभ मद से रहित हैं, ऐसे कौन हैं? ऐसे सत्य स्वरूप भगवान श्री कृष्ण हैं, जिनके अंदर कोई काम नहीं है, कोई क्रोध नहीं है, कोई लोभ नहीं है, कोई अहंकार नहीं है, और जो तीनों तापत्र को विनाश करते हैं। ऐसे सत्य स्वरूप भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हम सब बारंबार प्रणाम करते हैं। यद्यपि कहने के लिए कथा हो तो श्लोक बहुत काफ़ी है आज की कथा के लिए, लेकिन अभी कथा बहुत करना है। भगवान की कृपा से जहाँ तक हो जाएगा। एक रघुवंश महाकाव्य में श्लोक आया है, जब कालिदास जी रघुवंश महाकाव्य लिख रहे थे तो उन्होंने प्रथम सर्ग के द्वितीय श्लोक पर लिखे हैं, क्व सूर्य प्रभवो वंशः क्व चाल विषयामतिः तितिर्षुर्दुस्तुरं मोहा दुडुपे नाशविन सागरम। क्व सूर्य प्रभवो वंशा, क्व माने कहाँ, यह अव्यय पदवी है क्व शब्द। अरे ये कहाँ? क्व सूर्य प्रभवो वंशा, कहाँ ये सूर्यवंशी राजा। क्व चाल विषयामति, कहाँ मेरी छोटी सी मति, बुद्धि, मति मानो तो बुद्धि। तितिर्षुर दुस्तुरम मोहा दुडुपे नाशबिन सागरम, जैसे हम नौका से गंगा जी को पार करते हैं, तुम प्रार्थना करते हैं कि हे मैया जल बहुत गहरा है, मेरी छोटी सी नाव है, मैं कैसे पार हो जाऊंगा। यह सब आपकी कृपा है, मुझे तो नहीं लगता है कि मैं इसमें पार हो जाऊंगा। वही कालिदास जी कहते हैं कि हे प्रभु क्व सूर्य प्रभवो वंशा क्व चाल विषयामति, आप कहाँ सूर्यवंशी राजा, जिनका गुणगान करने के लिए वेद अभ्यास जैसे एक नहीं अनेक बार इस पृथ्वी पर जन्म ले, उनका गुणगान नहीं हो सकता है। और आपके वंशजों के विषय में मैं ये रघुवंश महाकाव्य लिख रहा हूँ। यह मेरी छोटी सी मति है, बुद्धि है, उस बुद्धि से लिख रहा हूँ। हे प्रभु हमारी जो छोटी बुद्धि है यह नाव में डूबे ना, ऐसा प्रार्थना करते हैं। तो ये भव सागर पार है। कथा करने के लिए विद्वान जन तो केवल इसी मंगलाचरण में ही पूर्ण कथा कर देते हैं। तो हम केवल यह जाने कि सत्य स्वरूप भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करना चाहिए। गोस्वामी जी भी कहते हैं, धर्म न दोषर सत्य समाना, धर्म न दोषर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बकाना, आगम निगम पुराण बकाना। और भी लिखते हैं गोस्वामी जी, जिनके जहीं पर सत्य स्नेहु, जिनके जहीं पर सत्य स्नेहु, सो न मिलहि न कछु संदेहु। किसी प्रकार का संशय ही नहीं रह जाता। कब? जब आप सत्य के मार्ग पर हैं। यही वेद, यही पुराण, यही निगम, यही महाभारत, यही रामायण, यही सब ग्रंथ बताते हैं। कल्पवास का तात्पर्य ये होता है कि हम सत्य के मार्ग पर रहें, धर्म के मार्ग पर रहें, धर्म की जितनी गतियां हैं उन गतियों पर चले। क्योंकि गति अनेक प्रकार की है। अगर हाईवे में चलेंगे
तो सोचते हैं कि बढ़िया हाईवे मिले, कहीं गड्ढे इत्यादि ना आए। उसी प्रकार इस जीवन को धर्म के हाईवे पर ले चलिए तो कहीं गड्ढे नहीं आएंगे और बड़े आराम से अपने मार्ग तक पहुंच जाएंगे। प्यारे, इस जीवन में अगर संशय उड़ाना है तो केवल गौ माता का आश्रय लीजिए, संत का आश्रय लीजिए, गुरुजन चरणों की सेवा करिए। यही सबसे बड़ा शक्ति है। हम कथा श्रवण कर लें, ये सरल बात है। बैठ करके कथा श्रवण करना यह सरल बात है, लेकिन कथा में जो लिखा हुआ है उसको अपनाना ये बड़ी कठिन बात है। उसको उतार लेना ही सबसे कठिन बात है। जैसे हनुमान जी महाराज हैं, कहीं भी भगवान के नाम का चर्चा होने लगे तो तुरंत आकर के आसन ले लेते हैं। यहाँ व्यक्ति एक बार अगर कथा सुन लिया तो कहता है कि मैं तो कथा सुना हूँ। अरे प्यारे, जितना सुनेंगे उतना आनंद आएगा। जितनी बार भगवान के नाम का शब्द आपके कर्णों पर गूंजेगा उतना ही आनंद प्राप्त होगा। दूसरे श्लोक में कहते हैं अनुबंध चतुष्टय का व्याख्या करते हैं। विषय, अधिकारी, प्रयोजन इत्यादि 4 प्रकार के जो अनुबंध चतुष्टय होते हैं, तो उसमें कहा गया है कि तापत्रयोन्मूलनम। पहले स्कंद के 2 श्लोक में जो अनुबंध चतुष्टय के विषय में बताया गया है, जिसका कहते हैं कि किम गेयम, किनका गान करें, तो बता दिया गया कि तापत्रय विनाशाय सत्यम सच्चिदानंद स्वरूपम परम धीमहि। जो तापत, जो दीनों तापत्रय का विनाश करते हैं। और जो प्रथम स्कंद के पहला श्लोक है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, जो ब्रह्मा के जानने की जिज्ञासा है, यह वेदांत का है। तो अनुबंध चतुष्टय में बता दिया गया कि तापत्रयोन्मूलनम। और एक शब्द और कहा गया जो सबसे ज्यादा आज के समय में महत्वपूर्ण है। क्या है? निर्मत्सराणाम सताम। निर्मत्सर होना चाहिए, अर्थात हृदय में किसी की बात चुभनी नहीं चाहिए। 2 प्रकार के मत्सर होते हैं। एक तो ऊपर से व्यक्ति को शरीर में मच्छर खाते हैं और दूसरा हृदय में अंदर मच्छर खाते हैं। तो सांसारिक जो मच्छर से बचने के लिए हम अनेक प्रकार के विज्ञान के द्वारा उपयोग कर लेते हैं, मच्छरदान इत्यादि। लेकिन निर्मत्सर, जिसके अंदर ही मच्छर भरा है, वह किसी से दूर नहीं होगा। वह दूर होगा केवल सत्संग से। अगर निर्मत्सर बन करके परमात्मा का ध्यान करते हैं, एक शब्द ही अनंत गुना फल प्रदान करने वाला है। न विष्णु सहस्र नाम करिए, न राम रक्षा स्तोत्र करिए। राम रक्षा स्तोत्र में कह दिया गया श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। एक राम ही केवल 1000 नाम के बराबर है। लेकिन कब वह राम नाम फायदा आएगा? जब निर्मत्सराणाम सताम, निर्मत्सर होकर के भगवान की पूजन पाठ भक्ति भाव रखेंगे। भावैर भक्ति भिरेव च लिंगम, लिंगाष्टक में कह दिया गया है कि हम भगवान शिव जी की पूजन तो करते हैं पार्थिव बना करके, लेकिन किस अवस्था में पूजा करना चाहिए? तो भावैर भक्ति भिरेव च लिंगम, भाव और भक्ति को एकत्रित करके करना चाहिए। जितना भाव होना चाहिए, भक्ति होना चाहिए। अगर मैं भगवान को रोली चढ़ा रहा हूँ तो यह मन में ख्याल आना चाहिए, जैसी रोली हम लगाते हैं तो परमात्मा को वैसी रोली लगाएं। जैसे वस्त्र हम पहनते हैं वैसे वस्त्र भगवान को अर्पित करें। ये नहीं जाकर कह रही तो भगवान की पूजा के लिए वस्त्र कोई सस्ता दे दीजिए, ऐसा नहीं है। तो भगवान भी छांटते हैं कोई सस्ता दे दो इनको। न भगवान वह वस्त्र लेते हैं आपका, उस वस्त्र फल इत्यादि जो पूजन की सामग्री में कितना भाव आपके अंदर है, भगवान उसको पान करते हैं।
और भाव से ही तो परमात्मा रिश्ते हैं। और वह भाव किसके पास आएगा? भक्त के पास आएगा। भक्त कैसा बनेगा? तो कहते जो निर्मत्सराणाम सताम है, जो निर्मत्सर हो जाए वही भक्त है। यह भागवत निगम है। निगम कल्पतरोर गलितम फलम, यह पका हुआ फल है। किम पेयम, किसका पान करूं? तो कहते हैं निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखात, या पंचमी लगा हुआ है, अर्थात सुख माने होता है तोता, है ना, गांव के भाषा में पट्टू तोता जिसको बोलते हैं। लेकिन यहाँ सुख माने सुखदेव जी के शब्द से प्रयोजन है। क्यों? क्योंकि सुखदेव जी इसको वर्षपान किए हैं। हम लोग गांव में अगर जाते हैं आम के वृक्ष के नीचे, तो अगर जिसमें तोता इत्यादि अपना चंचू प्रहार करता है तो आशय लगाता, हम सभी लोग आश्रय लगाते हैं कि यह फल बड़ा मीठा होगा, इसमें बड़ा रस होगा। उसी प्रकार इसमें आचार्य सुखदेव जी ने साक्षात अपना कृपा प्रसाद वर्षाया है। यह मधुर फल है। निगम का अर्थ होता है वेद, उसी का पका हुआ फल है। तो कहते हैं महाराज ये कैसे आया, इस मृत्युलोक में कैसे आया? तो कहते हैं कि नारायण के डाली से अटका तो ब्रह्मा जी के शाखा पर अटका, और जब ब्रह्मा जी के शाखा से टपका तो जा करके नारद के शाखा पर अटका, नारद के शाखा से टपका तो व्यास के शाखा पर अटका, और व्यास के शाखा से टपका जब तो सुखदेव जी के शाखा पर अटका, और सुखदेव जी के शाखा से जब टपका तो हम सब मृत्यु लोक में जो रहने वाले प्राणी हैं सबके यहाँ प्राप्त हुआ, और गृहे गृहे घर घर में इसका प्रचार प्रसार होने लगा, धर्म का प्रचार प्रसार होने लगा। या ऐसी अमृतमय कथा है। देवता लोग भी तरसते हैं कि ऐसी कर्म भूमि जो परमात्मा के श्री चरणों का श्रवण करें, क्योंकि स्वादु स्वादु पदे पदे, 4 पद के एक श्लोक बनते हैं, 4 शरण 4 पद के एक श्लोक बनते हैं। इसमें हर पद हर अक्षर में स्वादु स्वादु पदे पदे, हर एक शब्द में स्वाद है। हर एक शब्द का अगर आप श्रवण करेंगे तो उसका फल है। तो जीवन में अगर हमको निर्मत्सर रूप होकर के भगवान की कथा का रसपान करेंगे तो प्यारे जीवन हमारा अवश्य कृतार्थ हो जाएगा। यह भगवान की विशेष महती कृपा होती है। कहते हैं सूत जी और शौनक आदि जो ऋषि 88,000 ऋषि थे, आपस में सभी लोग चर्चा पर चर्चा करने लगे। सूत जी महाराज से शौनक आदि ऋषि कहने लगे, नैमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषिया शौनकादया सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्त्र समासता। हे प्रभु, सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्त्र समासता। आपके हजारों हजार शक्तियां हैं, लेकिन केवल एक ही चीज बताइए कि परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो, कृष्ण चरणों में प्रेम कैसे हो, यही उपाय मुझे आप बताइए।